देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। बस बस बेटा, बस खुश रहो। तो शुरू करें? जी हाँ, चलिए ना। आओ बेटा। अब जी भैया, क्या हुआ? यार देख, सब ठीक है ना? आप आई नो तू नहीं चाहता कि मैं ये ड्रग केस हैंडल करूं, पर बात को समझने की कोशिश कर। दिनेश अंकल ने इस ड्रग्स की वजह से अपने सगे भाई को खो दिया। मैत्री ने अपने चाचा जी को। बहुत इमोशनल होकर उन्होंने मुझे एक केस हैंडल करने के लिए कहा। इस केस में मूवमेंट है, ट्रैफिक सिग्नल पे कुछ फुटेजेस डिलीट हुए हैं। एंड आई एम श्योर इन सब के पीछे एक ही इंसान है, वसुंधरा सिंह राठौड़। ये उन्हीं का तरीका है। आई एम श्योर उन्हें जरूर कुछ फुटेज में मिला होगा जो वो बाद में अपने फायदे के लिए यूज करेंगे। कहीं उन्हें मेरी कोई फुटेज तो नहीं मिल गई? हमेशा से क्रिमिनल्स को बचाती आई हैं, पर इस बार उन्हें जीतने नहीं दे सकता। तू तो यार सब जानता ही है। देखा, आई प्रॉमिस, तेरी हल्दी शादी कोई भी रिचुअल्स मैं मिस नहीं करूंगा। बस ये केस लड़ने दे यार, प्लीज। ओके, जैसा आपको ठीक लगे। ये हुई ना बात, एक ही दिल है, कितनी बार जीतेगा? अब ये नई मुसीबत कहां से आ गई यार? अरे सोना जी, हैं? हल्दी तो लड़का लड़की के अपने अपने घरों में होती है, आपने तो एक ही जगह कर ली। हाँ तो कोनो कानून बनाया है का किसी ने? हैं? अरे हमारी मर्जी थी कि हमारे बालक और उसकी होने वाली पत्नी की हल्दी एक साथ एक ही जगह देखें, सो कर ली इस तरह। अब क्या करोगे? हैं? धल्लो हमें हवालात में धल्लो। हैं? चल तू हल्दी की मिठाई खा, मजे कर। हैं? चलो हल्दी शुरू करें बेटा। 1 मिनट ताई जी। मेरे बाद वो क्या है ना ताई जी, बचपन में मेरा और मैत्री का एग्रीमेंट हो गया था, तो इसलिए सबसे पहले हल्दी मैं ही लगाऊंगी। बेटा क्या है ना कि बाहर है ना धूप बहुत अच्छी खिली हुई है, तो तुम पूरा एग्रीमेंट सरसों के तेल में डुबा के उसका अचार डाल दो। ताई जी, अचार डालना मैं आपसे बाद में सीख लूंगी, पहले मैं अपनी दोस्त को हल्दी लगा देती हूँ। वो क्या है ना, जब मेरी शादी हुई थी तो सबसे पहले हल्दी मुझे मैत्री ने लगाई थी, इसलिए। 1 2 3 ABC। यहाँ तुम्हारे नखरे कोनो सहने वाला नहीं है। इसकी सास कौन? ऑफ कोर्स आप है सास, लेकिन मैं मैत्री की सास हूँ, है ना मैत्री? अब मैं लगा लूं? मेहंदी में जो कांड हुआ था उसके बाद आज चाहे हल्दी घाटी का युद्ध हो जाए, लेकिन इसे हल्दी हम ही लगाएंगे। ताई जी तो मैं भी कह रही हूँ ना, हमारा एग्रीमेंट हुआ है। सबके सामने लपड़ खाना चाहती हो का? छोड़ो, हम भी।
दी हल्दी आप दोनों ने, वो भी एक साथ। ये लो, मसला ही हल कर दिया मैत्री ने, है ना? दोस्त की दोस्ती भी रख ली और सास का मान भी। यही खास बात है हमारी मैत्री में। चलो अब हम हल्दी का रस्म शुरू करते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है कि मैत्री हमारे घर आ रही है। आपको पता है, आपको कैसे पता होगा कि मेरे इन नाजुक कंधों पर कितना बोझ था। इन दोनों को बैलेंस करते करते मेरा मेंटल बैलेंस हिल जाता था। अब मैत्री आ रही है, वही हैंडल करेंगे इन दोनों को। ट्रैफिक सिग्नल पे कुछ फुटेजेस डिलीट हुए। इन सब के पीछे एक इंसान है, वसुंधरा सिंह राठौर। आई एम श्योर उन्हें जरूर कुछ फुटेज में मिला होगा जो वो बाद में अपने फायदे के लिए यूज करेंगे। अरे सारांश, जी माँ। क्या हुआ? ऐसे खोए खोए काहे लग रहा है तू बेटा? नहीं, कुछ नहीं है? रे बालक, जब ये हल्दी का रंग उतरेगा ना, तब तुम दोनों के जीवन में शुभ शगुन का रंग एकदम घुल जाएगा। मैत्री, ये पायल हम तुम्हारे लिए लाए। अब ये पायल पहन लेना, अब घर से बाहर मत निकलना। अब इस पायल की खनक हम तभी सुनेंगे जब हम सब हमारे सारांश की बारात लेके तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आएंगे। ठीक है बेटा? ठीक। अरे सारांश, क्या हुआ? मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि शादी के बाद मैं मैत्री को लंदन ले जाना चाहता हूं। सारांश भैया, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये रिश्ता तो हमने इससे जुड़वाया था कि ताकि मैं और मैत्री साथ रह सके, और आपने भी कहा था कि आप लंदन से शिफ्ट होके इंडिया आ जाएंगे। आप तो शादी से पहले ही हमारी दोस्ती तोड़ने की बातें कर रहे हैं। I'm sorry भाभी, लेकिन मैत्री को मैं लंदन अपने साथ ले जाके रहूंगा, और हमेशा से मेरा प्लान यही रहा है। लेकिन सारांश जी, लंदन के बारे में तो कभी हमारी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। आप जानते हैं हमारी दोस्ती के बारे में, बचपन से ही मेरा और नंदू का यही सपना रहा है कि हम दोनों एक साथ एक ही घर में रहेंगे। फिर जानता, तो फिर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या चल रहा है आपके मन में? वही जो सबके मन में चलता है, अपनी बीवी के बारे में।
ओह गॉड, आप सबके चेहरे तो देखो यार, कितनी जल्दी घबरा जाते हो ना आप सारे। अरे भाई, अब एक हैंडसम दूल्हा अपनी प्रिटी सी वाइफ को अगर हनीमून पे लंदन ले जाना चाहता है तो आपको प्रॉब्लम क्या है? सॉरी। गुडवन यार, तूने तो वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, पूरा केस ही उल्टा कर दिया। एक सेकंड आया। और भाभी, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि आप तीनों की दोस्ती आप तीनों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। और भाभी, मैं आप तीनों को कभी अलग करने का सोच भी नहीं सकता। मुझे पढ़ना है क्या? अरे ओ, बड़ा गया है का? इका जी ने मरने की बातें कर रहा है। चल चलो, छोड़ो जी हमारी बहू का हाथ। देखो, अगर तुम्हारा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो पूरा हो गया हो तो समाज में, जीवन में यारी दोस्ती के अलावा शादी ब्याह भी कोनो चीज होता है, हैं? हाँ हाँ, ताई जी सही कह रही है। अरे जल्दी करो सब, चलो चलो जल्दी करो। नंदू। अच्छा मैत्री, मुझे ना तुम तुम्हारा पासपोर्ट दे देना। वो क्या है ना कि मुझे वो फास्ट ट्रैक वीजा के लिए अप्लाई करना। ठीक है। मैत्री, तुझे नहाना है ना? चल आजा। हाँ ठीक है। हाँ चल, तू भी चेंज कर ले। चलिए। अरे कहाँ चले गए दीदी? दीदी, दीदी, कमाल हो गया, आया। दीदी। हाँ जी। फैशन धांसू ब्रेकिंग न्यूज लेकर आया है तो सब जगह तोड़फोड़ हो जाएगा। हेडलाइंस हो गई हो तो न्यूज सुना दीजिए। ठीक। तो ब्रेकिंग न्यूज का मुख्य समाचार ये है कि सीसीटीवी फुटेज वाला जो लड़का था, उसका नाम पता चल गया है। नाम है सारांश तिवारी। आगे? और ये श्रीमान सारांश तिवारी जो है वो सुश्री मैत्री मिश्रा के होने वाले पतिदेव है। और साथ ही साथ श्रीमान आशीष तिवारी के चचेरे भाई लगे। और तो और जिस गाड़ी में श्री सारांश तिवारी जी मिले थे, वो गाड़ी श्रीमान आशीष तिवारी जी के नाम पर रजिस्टर्ड है। दीदी, बुरा ना माने तो कुछ कहे। क्या है कि ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए तो कोई भी हमें 40-50 लाख रुपए यूं ही दे देता, किंतु हम तो आपके घर के हैं, तो आप खुदे से ही खुश होकर अपने इस चक्रमणि के मुंह पर 2-4 लाख यूं ही मार लीजिए। अरे कोई बात नहीं, बाद में मार लीजिएगा। मैत्री की शादी है ना आज। अरे इस सगुन का सामान सब यहीं धरा हुआ है, अपने आप जाएगा का? रामदीन, काका, सरजू, ये सामान गाड़ी में रखो भाई, देर हो रही है, मुहूर्त से पहले पहुंचना है कि नहीं? सारांश, बालक, चल बेटा, चलो चलो उठाओ, ये लो, चलो रखो। हाँ हाँ, अरे सारांश, क्या हुआ भैया, ऑल ओके?
यार तुझे बहुत मिस किया था मैंने अपनी शादी पे, और तू आया ही नहीं। अगर तू आता ना तो मेरी पगड़ी तू ही बांधता। वो तो है। और तेरी पगड़ी तेरा भाई बांधेगा। चल बैठ जा। नंदू, क्या हुआ? तू ठीक नहीं लग रही। अरे बाबा, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। और वो क्या है ना कि तेरी शादी में सिर्फ मैं ही एक्साइटेड नहीं हूँ, ये भी एक्साइटेड है, इसलिए किक मार रहा है। हाँ। ओए यार, तू नाराज वराज तो नहीं है ना? देख तेरे सारे फंक्शंस अच्छे से अटेंड कर रहा हूँ मैं। ऑफ कोर्स नॉट भैया, मैं क्यों नाराज होऊंगा? अबे तो तू कहाँ खोया हुआ है यार? कहाँ गायब है? अरे जस्ट भैया, वो मैं लंदन जा रहा हूँ ना हनीमून के लिए। हाँ, बस वो प्लान कर रहा था कि हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। वैसे नंदू, अभी तो मैं और सारांश जी हनीमून के लिए लंदन जा रहे हैं, लेकिन एनिवर्सरी के वक्त हम सब साथ में जाएंगे। अभी से प्लान लॉक करते। अच्छा जी, सीधे एनिवर्सरी। हनीमून की बात आई तो दोस्त वो सब गेट लॉस्ट। तेरे लंदन से लौटने के बाद हम चारों चलेंगे मिनी वेकेशन करने गोवा में। डन डन। बूम। मेरा बस एक काम करते, उसके बाद हम सेलिब्रेट करते हैं। हाँ बोलना। यहाँ ना एक प्रॉब्लम हो गई, तो मेरी नशा करने वाली बात और ड्रग्स वाली बात ना बहुत दिन तक छुपेगी नहीं। क्यों टेंशन ले रहा है? अपनी वाइफ को लेके निकलना। हाँ, फैमिली के चक्कर में पड़ा है तू। इतना आसान थोड़ी ना होता है यार। I mean, शादी फिक्स हो चुकी है भाई, शादी होने वाली है, समझा? दोनों की फैमिलीज इन्वॉल्व हैं, और अगर मैं ऐसे निकल गया ना तो मुझ पे शक हो जाएगा, और ये मौका ना मैं किसी को देना नहीं चाहता हूँ ब्रो। इट्स वेरी सिंपल। और ब्रो तुझे एक बात होता हूँ, वैसे देख यार, शादी तो मुझे भी करनी है, लड़की तो मुझे भी पसंद है। अब अगर मुझे निकलना ही है तो दोनों हाथों में लड्डू लेके निकलूं ना, क्या दिक्कत है उसमें? हाँ, तो ये सब छोड़, तू जल्दी से मेरा वीजा प्रोसेस करवा बस। अंकल आंटी, मेरी बिटिया एकदम परी जैसी लग रही है ना? हाँ तो मैं हूँ अपने मम्मी पापा की परी। बेटा, सोचा नहीं था कि जब तू सच में दुल्हन बनकर जाएगी ना, हमारा रोना छूट जाता। रोते नहीं बेटा, हैं? बच्ची जब पैदा होती है ना तो माँ की नाभि से जुड़ी होती है, और उसे डॉक्टर काट के अलग करते हैं। तब इतनी तकलीफ नहीं हुई थी जितनी आज होगी। आप लोग ना मेरा मेकअप खराब कर दोगे। अरे मैं पराई थोड़ी हो रही हूँ। आपकी परी हमेशा आपके ही रहेगी। हाँ, मेरी बेटी हमेशा हमारी परी रहेगी। नंदू, क्या क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं, बस अपनी विदाई याद आ गई थी।
मेरी विदाई में मुझे कोई ऐसे गले लगा के विदा करने वाला नहीं था ना। हट, ऐसा क्यों सोचती? अब है ना बेटा? हाँ, अब है। सॉरी सॉरी मैत्री, सॉरी अंकल आंटी, लेकिन आप दोनों ना टेंशन फ्री हो जाइए। मैत्री मेरे पास आ रही है, और वैसे भी आज तक मैंने मैत्री के लिए जो भी डिसीजन लिए हैं सब सही निकले हैं। और ये रिश्ता भी तो मैं ही लेके आई हूँ ना, तो आप देखना सब परफेक्ट होगा और कुछ गलत नहीं होगा। प्लीज भगवान, आज वसुंधरा आंटी को ले आइए ना मेरी शादी में। नंदू उन्हें बहुत मिस कर रही है। मैत्री देख, तेरी बारात आ गई। अरे मैत्री जल्दी आना। अरे आ रहा हूं मैत्री, तुमसे शादी करके तुमको हमेशा के लिए यहां से दूर ले जाने के लिए।